2012 की तरह ही इस बार फिर जिला चंबा सत्ता के साथ नहीं गया है। जिला की 5 में से 3 सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी है, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी है। इन 2 मौकों को छोड़ दिया जाए तो लंबे समय से ये सिलसिला रहा है कि प्रदेश में जिसकी सरकार बनती है वो ही पार्टी चंबा में भी बाजी मारती है। आंकड़ों पर निगाह डालें तो भाजपा के अस्तित्व में आने के बाद 1982 से 2022 तक हिमाचल प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 8 बार प्रदेश में उसी दल या गठबंधन की सरकार बनी है जिसने जिला चंबा में बढ़त हासिल की है। इस बार चंबा जिला में चंबा सदर और भटियात सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी है, तो भरमौर, डलहौजी और चुराहा में भाजपा जीती है। वहीं 2017 के चुनाव की बात करें तो भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 सीटें जीती थी, जबकि केवल 1 सीट डलहौजी पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार भाजपा ने 4 सिटिंग विधायकों में से सिर्फ 2 को मैदान में उतारा था और 2 नए चेहरों को मौका दिया। 2017 में चुराहा से हंसराज, चंबा सदर से पवन नैयर, भरमौर से जियालाल और भटियात से विक्रम जरयाल भाजपा टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, पर इस बार इनमें से 2 का रास्ता भाजपा ने टिकट आवंटन के साथ ही रोक दिया। चुराहा से हंसराज और भटियात से विक्रम जरयाल को तो भाजपा ने टिकट दिया, लेकिन चंबा सदर से सिटिंग विधायक पवन नैयर और भरमौर से सिटिंग विधायक जियालाल का टिकट काट दिया गया। भरमौर से पार्टी ने डॉक्टर जनकराज को मैदान में उतारा, तो सदर सीट पर नाटकीय घटनाक्रम के बाद निवर्तमान विधायक की पत्नी नीलम नैयर को टिकट दिया गया। वहीं डलहौजी से भाजपा ने एक बार फिर आशा कुमारी के खिलाफ DS ठाकुर को मैदान में उतारा था। उधर कांग्रेस ने 4 पुराने प्रत्याशी उतारे थे और एक नए चेहरे को मौका दिया गया। डलहौजी से आशा कुमारी, सदर सीट से नीरज नैयर, भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी, भटियात से कुलदीप सिंह पठानिया को कांग्रेस ने फिर मैदान में उतारा, जबकि चुराहा सीट से पार्टी ने यशवंत खन्ना को मौका दिया। मंडी संसदीय उपचुनाव में भरमौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को लीड मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उल्टा हुआ। दरअसल इस बार भाजपा ने यहां से सिटिंग विधायक जियालाल का टिकट काटकर नए चेहरे के तौर पर IGMC के MS रहे डॉक्टर जनकराज को टिकट दिया, तो उधर कांग्रेस ने अपने अनुभवी चेहरे ठाकुर सिंह भरमौरी को ही मैदान में उतारा था। डॉक्टर जनकराज ने यहां करीब 5000 वोट के अंतर से ठाकुर सिंह भरमौरी को पटकनी दी और अपने पहले ही चुनाव में विधानसभा की चौखट चढ़ने में कामयाब रहे। डॉक्टर जनकराज ने IGMC शिमला में सेवाएं देते हुए हमेशा चंबा वालों का विशेष ख्याल रखा है। कहते हैं अगर उनके क्षेत्र से कोई अनजान व्यक्ति भी मदद के लिए उनके पास शिमला पहुंचा तो उन्होंने तन मन धन से हमेशा सहायता की। चुनाव प्रचार के दौरान भी डॉक्टर जनकराज फील्ड में बीमारों का उपचार करते दिखे। उनकी सादगी और आम लोगों से जुड़ाव ठाकुर सिंह भरमौरी के लंबे अनुभव पर भारी पड़ गया। भरमौर में कांग्रेस टिकट को लेकर भी खींचतान थी। युवा कांग्रेस महासचिव सुरजीत भरमौरी भी यहां टिकट के दावेदार थे, पर पार्टी ने ठाकुर सिंह भरमौरी के अनुभव पर भरोसा जताया। अलबत्ता यहां कांग्रेस में खुलकर बगावत ना हुई हो, लेकिन माना जा रहा है कि सुरजीत के समर्थक इससे खफा थे जो फ्लोटिंग वोट डॉक्टर जनकराज के साथ गया है। संभवतः सुरजीत उसमें सेंध लगा सकते थे। 2017 में जब जिला चंबा की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने फतेह हासिल की थी, तब डलहौजी विधानसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस को जीत मिली थी। पर इस बार चुनाव शुरू होने के साथ ही डलहौजी में आशा कुमारी के हारने के कयास लग रहे थे। हालांकि आशा कुमारी CM पद के दावेदारों में शुमार थी और उनके समर्थक उन्हें भावी CM के तौर पर प्रमोट कर रहे थे, किंतु जनता ने बदलाव का मन बना लिया था और आशा कुमारी को यहां करीब 10,000 वोट के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। परिसीमन बदलने से पहले डलहौजी विधानसभा सीट बनी खेत के नाम से जानी जाती थी। इस सीट पर आशा कुमारी का दबदबा रहा है। 1985 से आशा कुमारी यहां 5 बार विधायक रही है। 1990 और 2007 के बाद इस बार फिर भाजपा इस सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रही है। इस बार भाजपा से फिर
DS ठाकुर मैदान में थे, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी आशा कुमारी को कड़ी टक्कर दी थी। आशा कुमारी प्रदेश कांग्रेस का बड़ा नाम है और विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक भी थी, किंतु पूरे चुनाव में आशा कुमारी अपने निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रही। संभवतः उन्हें अंदाजा था कि उनकी राह आसान नहीं होने वाली। हालांकि आशा कुमारी के प्रयास अंत में सफल सिद्ध नहीं हुए। चुराह विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस ने एक नए चेहरे यशवंत सिंह खन्ना को मैदान में उतारा था, जबकि अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले चुराह के सिटिंग विधायक हंसराज भाजपा से एक बार फिर मैदान में थे। माहिर मान रहे थे कि इस बार हंसराज के लिए विधानसभा पहुंचना मुश्किल हो सकता है, किंतु ऐसा हुआ नहीं। हंसराज ने करीब 2500 के अंतर से चुनाव जीत इस बार हैट्रिक लगाई है। परिसमन बदलने से पहले चुराह विधानसभा सीट राजनगर के नाम से जानी जाती थी। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों को जनता का बराबर प्यार मिला है। 2012 में हंसराज पहली दफा मैदान में उतरे और जीत गए। 2017 में भी हंसराज ने ही रिपीट किया और इस मर्तबा तीसरी बार जीते। चुराह के जातीय समीकरणों का लाभ तो हंसराज को मिलता ही है, साथ ही उनकी छवि भी काम करने वाले नेता की है। निर्वाचन क्षेत्र के बाहर लोगों के लिए हंसराज उनके विवादित बयानों की वजह से चर्चा का केंद्र रहते हैं, लेकिन क्षेत्र में उनकी छवि दमदार नेता की है। चंबा सदर सीट पर इस बार सबकी निगाहें टिकी थी। कभी वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी रहे हर्ष महाजन चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। हर्ष महाजन 1993 से 2007 तक 3 बार चंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही हैं। 3 दफा जीत की हैट्रिक लगाने के बाद महाजन ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चुनावों का जिम्मा संभाला। तब से महाजन चुनावी राजनीति से दूर ही रहे, लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि तब से चंबा सदर सीट पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना ही करना पड़ा था। जब महाजन इस बार भाजपा में गए तो भाजपा हार गई। इस सीट पर टिकट आवंटन के बाद से भाजपा असहज दिखी। पहले पार्टी ने इंदिरा कपूर को टिकट दिया, लेकिन सिटिंग विधायक पवन नैयर के विद्रोह के चलते अंतिम समय में उनकी पत्नी नीलम नैयर को टिकट दे दिया गया। इसके बाद इंदिरा कपूर भी बगावत कर मैदान में उतर गई। उधर कांग्रेस ने पिछले चुनाव लड़े नीरज नैयर को फिर मैदान में उतारा। नीरज 7000 से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। भाजपा में हुई बगावत का लाभ यहां नीरज नैयर को मिला। साथ ही नीरज बीते 5 साल से लगातार मैदान में थे, जिसका लाभ भी उन्हें मिला। वहीं भाजपा का विधायक की पत्नी को टिकट देना पार्टी के भीतर भी कुछ लोगों को नहीं जमा। कांग्रेस को परिवारवाद पर घेरने वाली भाजपा चंबा में परिवारवाद की ध्वजवाहक बन गई। भटियात विधानसभा सीट पर इस बार 2 पुराने प्रतिद्वंदी एक बार फिर आमने सामने थे। भाजपा से यहां सिटिंग विधायक विक्रम जरियाल मैदान में थे तो कांग्रेस से कुलदीप पठानिया। पिछले नतीजों पर गौर करें तो यहां विक्रम जरियाल लगातार 2 बार कमल खिलाने में सफल रहे थे। कुलदीप 2012 में सिर्फ 112 वोट से हारे थे, जबकि 2017 में यह अंतर 7000 के करीब था। पर इस बार कुलदीप पठानिया को जीत मिली और उन्होंने जरियाल को करीब 1500 वोट से शिकस्त दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह पठानिया मंत्री पद के भी दावेदार हैं। माना जा रहा है कि उन्हें मंत्री पद या विधानसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर में से कोई पद मिल सकता है। 2017 में भाजपा को 4 सीटें देने वाले जिला चंबा को तब विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मिला था। क्या अब जिला में कांग्रेस को 2 सीटें मिलने के बावजूद चंबा को मंत्री पद मिलेगा? इस पर सबकी निगाहें टिकी है। बहरहाल सटीक खबरें और उत्तम विश्लेषण के लिए बने रहे फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के साथ।